छात्रों नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत किरातार्जुन एम के प्रथम सर्ग के अंतर्गत आज मैं आपको 40वां 40 41 और 42वां श्लोक पढ़ाऊंगा। तो पहले 40वां श्लोक देखिएगा। 40वां श्लोक इस प्रकार है। अनारतम यौ मणि पीठ साइना वरंजय राज शिरः सृजाम रजः निषीदतस्ततो चरणो मनेषु ते मृगाद्विजालून शिखेषु बर्हिषाम। राज शिरः सृजाम, राजाओं के शिरों की पुष्पमाला का। राज शिरः सृजाम रजः अनावृतम मणिपीठ शायिनो यो अरंजयत तौ ते चरणो मृग द्विजालु न शिखेषु बर्हिषाम मनेषु निषीदतः। अर्थात राज शिरः सृजाम, राजाओं के शिरों की पुष्पमालाओं का, रजः पराग, अनारतम निरंतर लगातार, मणिपीठ शायिनो मणियों से जटिल, पादासन पर रखे गए, यो जो चरण अरंजय सुशोभित करता था, तो वे दोनों ते चरणों तुम्हारे चरण मृगाद विजालू न शिखेषु हिरणों व द्विजों द्वारा जिनके तीक्ष्ण अग्रभाग काट लिए गए हैं, ऐसे बरहिषाम मनेषु कुशों के वनों में निषीदतः पड़ते हैं। राज शिरः सृजाम अर्थात राजाओं के सिरों की पुष्पमाला का, रजः पराग, अनारतम निरंतर, मणिपीठ साइनो मणियों से जटित, पादासन पर रखे गए, यो जो चरण अरंजय सुशोभित करता था, तो वे दोनों ते चरणों तुम्हारे चरण मृगाद विजालु न शिखेषु हरिणों व द्विजों द्वारा जिनके तीक्ष्ण अग्रभाग काट लिए गए हैं, ऐसे बरहिषाम मनेषु कुशों के वनों में निषीदतः पड़ते हैं। अर्थात झुककर प्रणाम करने वाले राजाओं के शिरों की पुष्पमालाओं का पराग निरंतर मणियों से जटित पादासन पर रखे गए जिन तुम्हारे चरणों की को सुशोभित करता था, वही तुम्हारे चरण हिरणों व द्विज तपस्वियों द्वारा जिनके तीक्ष्ण अग्रभाग काट लिए गए हैं, ऐसे कुशों के वन में पड़ते हैं। अर्थात पहले मणिजटित पादासन पर रखे हुए गए तुम्हारे पांव पुष्प परागों से सुशोभित होते, किंतु आज कटीले दर्भांकुरों से युक्त वनों में चलते हुए पीड़ित हो रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यहाँ युधिष्ठिर के अतीत वैभवपूर्ण जीवन के साथ वर्तमान के कष्टमय जीवन का तुलनात्मक चित्रण करके शत्रुओं के कारण हुई दुर्दशा को सूक्ष्मता से अंकित किया गया है। द्रौपदी इस स्थिति का वर्णन करते हुए कहती है कि साम्राज्य का उपयोग करते समय जो चरण सदा मणियों से जटिल पादपीठ पर रखे जाते थे और प्रणाम करने वाले राजाओं के सिरों की पुष्पमालाओं के पराग से सुशोभित होते थे, वे ही चरण आज कटीले दर्भ वनों में भटकते हैं। ऐसी स्वयं की दुर्दशा को देख करके भी शत्रु के प्रति क्रोध उत्पन्न क्यों नहीं होता, यह अत्यंत आश्चर्य की बात है। अर्थात द्रौपदी कह रही है कि ऐसी कठिन स्थिति में भी दुर्योधन को युधिष्ठिर को क्रोध नहीं आ रहा है। द्रौपदी इस कथन से युधिष्ठिर को शत्रुओं के प्रति युद्ध करने के लिए क्या करती, प्रेरित करती है। इस पद्य में अनुप्रास अलंकार है और संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है। राज शिरः सृजाम प्रण मन महिप मौली माल्याम रजः पराग है, अनारतम निरंतरम सततम मणिपीठ शायिनो रत्नमय पाद पीठ स्थायिनो यौ चरणों पादौ अरंजयत रंजितवत तौ पुरुषोभितौ ते तौ चरणों पादौ मृग द्विजालु न
शिखेषु हरिण विप्र प्रक्षिप्लुचिताग्रेषु बर्हिषां कुशानां वनेषु विपिनेषु निषीदितः तिष्ठतः। निषीदितः तिष्ठतः। तो इस प्रकार यहाँ पे निषीदितः तिष्ठतः है, अर्थात युधिष्ठिरस्य दुर्दशा मणयन् युधिष्ठिरं प्रति कथयति यत् यस्य भवतः पादौ पूर्वं सदैव मणिखचित पादुका स्थायिनो आशाते तथा च सत्यम उपहार दानार्थम आगतानां मनमहीपतेर्मौली माल्यानां धूलिभिरपि भूषितो चासते त्वावे त्वचरणौ साम्प्रतं हरिण विप्र लुञ्चिताग्रानां कुशानां सघने वने भ्रमत इत्यहो कष्टावसरः। अब आगे है द्विषन्न निमित्ता यद इयं दशा ततः समूल उन्मूलयतीव मे मनः परेर पर्याश्रित वीर्ये संपदां पराभव अप्युत्सव एव मानिनाम्। अर्थात यत इयम दशा द्विशत निमित्ता त्वास्ति ततः समूलं मे मनः उन्मूलयितुम् इव परैः अपर्याश्रित वीर्य संपदां मानिनां पराभवम् अपि उत्सवः एव भवति। यत् क्योंकि इयं दशा यह वनवास रूप आपकी दशा द्विषन्न निमित्ता शत्रुओं के कारण है, ततः इस कारण से समूल जड़ सहित मेरे मन को उन्मूलयति इव उखाड़ती सी है, परई शत्रुओं द्वारा अपर्यासित वीर्य संपदाम जिनकी बल पराक्रम आदि रूप संपत्ति को खंडित नहीं किया गया, मानिनाम स्वाभिमानियों की पराभव अपि पराजय भी उत्सव ही है। अर्थात द्रौपदी शत्रुकृत विपत्तियों से दुखी होते हुए युधिष्ठिर से कहती है कि यद्यपि आपकी यह दशा शत्रुओं के कारण है, इसलिए जड़ सहित मेरे मन को उखाड़ सी रही है, जिनका बल पराक्रम रूप संपत्ति को खंडित नहीं किया गया है। ऐसे मान धनी लोगों की विपत्ति भी उत्सव ही होती है। अर्थात स्वाभिमानी पुरुष विपत्तियों से नहीं घबराते हैं, वे तो स्वाभिमान के नष्ट होने से विचलित होते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि स्वाभिमानी व्यक्ति विपत्तियों से कभी नहीं घबराते, किंतु यदि विपत्तियां शत्रु द्वारा उत्पन्न की जाती है तो वे उन्हें सहन कदापि नहीं करते। युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए यदि पराजय को भी प्राप्त करते हैं तो उसे सहर्ष से स्वीकार करते हैं। यही बात द्रौपदी युधिष्ठिर से कहना चाहती है कि आप जो ये वनवास रूपी कष्टों को सहन कर रहे हैं, वह आप जैसे स्वाभिमानी पुरुष के लिए उचित नहीं है, क्योंकि ये विपत्तियां ईश्वर द्वारा प्रदत्त नहीं है, अपितु तो शत्रु दुर्योधन द्वारा उत्पन्न की गई है। अतः आपको उसके साथ युद्ध करना चाहिए। यहाँ मानो ही महताम धनम के अनुसार कवि ने स्वाभिमानी पुरुषों की महत्ता को दर्शाया है। स्वाभिमानी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए प्राणों की भी परवाह नहीं करते। इस पद्य में अर्थांतर न्यास अलंकार है तथा उन्मूलयति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसकी संस्कृत व्याख्या जो है वो इस प्रकार है। संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है, यतः यस्मात् कारणात् इयं वर्तमाना वनवास रूपेण दशा अवस्था द्विषन्न निमित्ता शत्रु हेतु की वर्तते, ततः तस्मात् समूलं शास्त्रीयं मे मम द्रौपद्याः मनः चित्तम्
मनः चित्तम उन्मूलयति उत्पाटयति परैः शत्रुभिः अपर्यासित वीर्य संपदाम अनवरुद्ध पौरुष रूप संपत्तिनां मानिनां मनस्विनां पराभव पराजय अपि एव उत्सवः हर्षोदय इव भवति हर्षोदय इव भवति। अब जो इसके अंतर्गत विशेष है वो इस प्रकार है। स्वाभिमानिनां स्वभाव वर्णयन् द्रौपदी युधिष्ठिरं प्रति कथयति यत् यदीयं क्लेशपरा दशा देव हेतुकी भवेत् तथा मनोहानि यतो रिपुकृता अवस्थेयमस्ति अतो मम मनः उन्मूलितुम् इवात्मानम् अनुभूयते न हि एवं दशायां मादृशानां जनानां प्राणाः मनांसि तिष्ठन्ति येन मनो नो स्फुटति प्राणा न बर्हि भवन्ति तत् केवलं दुःख भोग हेतवे एवेति ज्ञायते परन्तु भवन्तो मानिनः सन्ति अतः शत्रुभिर्तुलित विक्रमाणां भवतां देवात् पराजयो अपि हर्षोदय इव भवति। अब यहाँ पे कोश क्या है? पराभव परिभव पराजय इति दीयते। चित्तं तु चेतो हृदयं स्वान्तं ऋन्न मानसं मनः इत्यमरः। द्विषन्तः निमित्तानि यस्या सा द्विषत निमित्ता मूलेन सह वर्तते इति स मूलम् न प्रियाशिता अपर्याशिता वीर्यसम्पत् येषां ते अपर्याशित वीर्यसम्पदः तेषां वीर्यसम्पदाम् उन्मूलयति। उत उपसर्ग पूर्वक मूल धातु से नीच प्रत्यय और लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। अब आगे है 42वां श्लोक इस प्रकार है। विहाय शांतिम नृपधाम तन पुनः प्रसिद्ध संदेही बधाय विद्विषां भजन्ति शत्रुनवधूय निस्पृधा समेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः। अर्थात हे नृप शांतिम विहाय विदुषां बधाय पुनः तत् धाम संदेही प्रसिद्ध निस्पृहा मुनयः शत्रुन अवधूय समेन सिद्धिं भजन्ति किंतु भूभृतः न। नृप हे राजन शांतिम सहनशीलता को विहाय छोड़कर विद्विषाम शत्रुओं का वध करने के लिए पुनः फिर से तत्धाम उस प्रसिद्ध क्षेत्रीय तेज को संदेही धारण करो। प्रसिद्ध प्रसन्न हो, निष्प्रिया कामना रहित, मुनय मुनि लोग शत्रुन काम क्रोधादि शत्रुओं को अवधूय जीत करके समेन शांति नीति से सिद्धम सफलता को ब्रजंती प्राप्त करते हैं किंतु भूभृतः न राजा लोग नहीं। नृप हे राजन शांतिं क्षमां विहाय त्यक्त्वा विद्विषां वैरिणां दुर्योधनादीनां वधाय नाशाय पुनः भूय तत् स्वीयं पौर्विकं धाम तेजः संदेही संयोजय प्रसिद्ध प्रसन्नो भव यतो ही निष्प्रिया निरीहा एकामा वा मुनयः संयमिनः शत्रुन कामादीन अवधूय तिरस्कृत्य समेन शांत्या सिद्धिम अभिलाष पूर्तिं व्रजन्ति यान्ति भूभृतः राजानः न नहीं व्रजन्ति। अर्थात युधिष्ठिरं स्वस्य क्षमावृत्तेः परित्यागार्थं द्रौपदी कथयति यत् हे राजन् शांत्या मुनिजना एव कामादि रिपुन विजित्य मोक्ष सिद्धिं प्राप्नुवन्ति न तु राजानः। प्रजापालनं राजसं कर्म तत् सात्विक्याः धिया न सम्पद्यते तेन भवान् मुनियोग्यां शांत प्रकृतिं दूरीकृत्य तत्काले शत्रुनाशाय राज समुग्रम तेजः संगृह्यतां येन स्वहस्त भ्रष्ट राज्याधिगमः पुनः संभवेत्।
अस्तु समय शांतित्यमरः ग्रह देह त्विट प्रभावा धामानि इत्यमरः। निर्गता स्प्रिया येषां ते निष्प्रिया भुवम विवरतीति भूभृतः विहाय वी पुरहा धातु से लप प्रत्यय हुआ है। संदेही सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु से लोट लकार का रूप है। प्रसिद्ध उपसर्ग शब्द धातु से लोट लकार। अर्थात राजाओं के लिए क्षमा, धैर्य अथवा सहनशीलता जैसे सात्विक गुण सभी स्थितियों में उपयोगी नहीं होते। शत्रुओं के विनाश के लिए उसे क्रोधपूर्ण रूप धारण करना भी अत्यावश्यक होता है। मुनि लोगों के लिए शांति का मार्ग उचित होता है। वे काम, क्रोध, लोभ आदि 6 आंतरिक शत्रुओं को शांति नीति से जीतकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। यही बात यहाँ द्रौपदी युधिष्ठिर से कहकर उन्हें उनके कर्तव्य का स्मरण कराती है। द्रौपदी युधिष्ठिर को क्षत्रिय तेज को पुनः धारण करने के लिए कहती है, क्योंकि उनकी शांति नीति से दुर्योधन आदि शत्रु अपनी कपटता को नहीं त्यागते। इसलिए अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए शत्रु पर क्रोधपूर्वक आक्रमण करना ही उचित है। मनुष्य आंतरिक शत्रुओं को तो शांति में जीत सकता है, किंतु बाह्य शत्रुओं के लिए शस्त्र उठाना ही न्यायोचित होता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।